किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है जो कि एडल्ट यानी यंग लोगों में होता है। अब देखिए विटामिन डी है नहीं, लेकिन हमें पता है ना उसकी जगह पे हम किसको आंसर कर सकते हैं? विटामिन सी को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 कहा गया किस पोषक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो सकती है? 3DS किसकी कमी से होता है? आपका थायमिन, लौह तत्व, नियासिन या सभी या फिर इनमें से सभी। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे ये जो विटामिन 3DS है या 4DS है या किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और विटामिन B3 का मतलब नियासिन, निकोटिनामाइड या निकोटेनिक एसिड, ये सब इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? जी बिल्कुल, नींबू में क्या पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन में क्या है? आपके पास ऑप्शन में है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या के। आप आंसर क्या कर देंगे? विटामिन सी या खट्टे सभी खाद्य पदार्थ में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या है? खमीर। ठीक है, ईस्ट क्या होता है? विटामिन बी का रिचर स्रोत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो गया? आपका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जूम करके देखिएगा। आपके पास एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। विटामिन मिनरल का ही क्वेश्चन है, वही जो अभी हम छोटा छोटा पढ़ रहे थे, अब उसी को बड़ा कर दिया गया है। क्रेटिनिज्म है, बाइटट स्पॉट है, बाइटट चित्ती मतलब होता है स्पॉट। ठीक है, फिर शरीर के वह अंग जो पर्यावरण की ओर उदासित हैं, उनका अतिवर्णकता हो जाना, चम्मच के आकार का नाखून। तो पहले तो चम्मच के आकार का नाखून ही सुन ले, क्योंकि हमें पता है ये आयरन की कमी से होता है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? काइलोनीचिया कहा जाता है। तो हम सबसे पहले जो एकदम हमें याद है हम उसको मिला लेते हैं, अर्थात डी का हमने लोहा या आयरन मिला लिया। क्रेटिनिज्म बच्चे में होता है, हम जानते हैं बच्चे की हाइट शॉर्ट रह जाएगी, यानी बच्चा बौना रह जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है ना। तो क्रेटिनिज्म क्या है? तो उसका संबंध आईडीडी से है। आईडीडी का मतलब हम जानते हैं ना, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है, फिर बाइटट स्पॉट मतलब आंखों का रोग है। और आपको याद है एलटी का एक क्वेश्चन, बाइटट स्पॉट में वो जो स्पॉट पड़ता है, वो जो चित्ती पड़ती है, वो किस आकार की पड़ती है? तिकोनी पड़ती है, त्रिभुजाकार है ना, ट्रायंगल शेप का स्पॉट आंख पे पड़ेगा। और वो किसकी कमी से होता है? तो बाइटट स्पॉट, फोटोफोबिया, ग्लूकोमिया, जीरोफ्लैथेमिया, रतौंधी, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। आप किससे मैच कर देंगे? विटामिन ए से मैच कर देंगे। अब बच एक ही रहा है, क्या? कि शरीर के वह अंग, ठीक है, अब हमारे पास एक ही बच रहा है, शरीर के वह अंग जो पर्यावरण की ओर उदासित हैं और उनका अति वर्णकता हो जाना, यह किससे संबंधित हो जाएगा? नियासिन से संबंधित हो जाएगा। अब हमने पहले को तीसरे से मैच किया है, आप देखिए यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरे को हमने ए से मैच किया था, तीसरे को हम लोगों ने चौथे से मैच किया था और डी को हमने दूसरे से मैच किया था। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 है क्या? जी, कहा जा रहा है, यस बिल्कुल, हाँ, कि खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा में क्या करिए? लगाइए और कथन का चयन करना है। मतलब यस बिल्कुल, हाँ जी यस। तो कुल मिलाकर के आपका लीवर, दूध, टमाटर, मकई लीवर या टमाटर, दूध टमाटर मकई या दूध लीवर और टमाटर, बताइए 91 का आपको क्या करना है? आंसर करना है। विटामिन ए की मात्रा अधिक से कम की तरफ, ठीक है, अधिक से कम की तरफ लगाना है। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे, भाई इतना तो हम जानते ही है ना कि जो लीवर है ये रिचर स्रोत है, दूध है, टमाटर है और फिर क्या हो जाएगा? मकई हो जाएगा। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है? जी, आपसे कहा क्या जा रहा है? ठीक है, हाँ, कहा क्या जा रहा है? विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है
ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब एक दो बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया प्रश्न है आपसे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा गया विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है कौन सा है। पहला है आपका कोलेकैल्सिफेरॉल, दूसरा आर्गो कैल्सिफेरॉल, या 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, या फिर कोई नहीं। आप आंसर क्या करेंगे, विटामिन डी का सक्रिय रूप पूछा जाए या कार्यात्मक सक्रिय रूप पूछा जाए, बिटवीन 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। आपके पास प्रोटीन है, बीटा कैरोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है। पीला नारंगी खाद्य पदार्थ किसके रिचर स्रोत होते हैं, तो आपके विटामिन ए के रिचर स्रोत होते हैं ना। और विटामिन ए का मतलब क्या, जो वानस्पतिक जगत में पाया जा रहा है वो बीटा कैरोटीन है, वो तो हमारे शरीर में जाके रेटिनॉल में बदलता है ना। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा पपीता, चूंकि पपीता क्या है, पीला नारंगी है। आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कैरोटीन का क्या है, बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है। 93 का आंसर क्या हो गया, हमारे पास बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कहा गया लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लोहे के लिए किसकी जरूरत है, आंसर क्या होगा, विटामिन सी की जरूरत है। वसा किसके लिए जरूरी है, तो वसा जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, वसा घुलित जो विटामिन है, यानी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, इनके लिए फैट जरूरी होता है। जबकि लोहे के अवशोषण के लिए लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 को कहा गया कौन सा भोजन जनित रोग है, मतलब भोजन से होने वाला रोग कौन सा है, कौन सा भोजन जनित रोग है। पहला है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है आपका पोलियो, तीसरा है चिकन पॉक्स और लास्ट आपका है स्मॉल पॉक्स। आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। बाकी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ये क्या है, तो ये आपके पॉल्यूटेड एयर यानी कि अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है 96, यह लोहे से मिलने से शरीर में हेमोग्लोबिन निर्मित होता है। बताइए, दिस कंबाइंस विथ आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। इसमें से क्या मिले तो आपके शरीर में ये हेमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन बनेगा। आपके पास जस्ता सल्फर, सोडियम, तांबा, जिंक, सल्फर, सोडियम और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, कॉपर करेंगे। यह क्या होगा, यह जब मतलब यह जो है ये लोहे के साथ मिलता है और हीमोग्लोबिन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 कहा गया बिटट के धब्बे, ठीक है, ओके, बिटट के धब्बे यानी कि ये जो बाइटट्स स्पॉट है ये किसकी डिफिशियंसी है। आपके पास ऑप्शन में क्या है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। अभी हमने पढ़ा था बाइटट स्पॉट जिसमें तिकोने धब्बे पड़ते हैं, स्पॉट पड़ते हैं, वह किसकी कमी से होता है, वह विटामिन ए की कमी से होता है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, अर्थात विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया थायमिन के अभाव से इस नाम का रोग होता है। बताइए, थायमिन की बात है, थायमिन डिफिशियंसी लीड टू अ डिजीज कॉल्ड। पहला आपके पास बेरी प्लेग्रा यानी कि चर्मग्राह। याद करिए, अभी चर्मग्राह हम लोगों ने हिंदी वर्जन में देखा था, और याद करिए जब हम लोग 3DS पढ़ रहे थे आज के इस सेशन में, तो चर्मग्राह हिंदी में लिखा हुआ था, और चर्मग्राह को ही क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्लेग्रा कहा जाता है ना। ओके, फिर आपका रक्त छीणता, और आपके पास लास्ट क्या है, स्कर्वी। हमको पता है, हम बार बार एक ही चीज पढ़े। 98 का आंसर क्या हो जाएगा, थायमिन की बात हो रही है, बेरी हो जाएगा। 99 देखिए, कहा गया कौन से विटामिन की जरूरत होती है स्वस्थ एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए। आप बताएं,
कहा गया विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं हमारे हमारे त्वचा के ऊपर होते हैं, ठीक है। ओके, फिर नॉर्मल विजन, विजन मतलब दृष्टि, एंड ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। आप आंसर क्या कर देंगे कि देखिए अगर हमें क्या करना होता, क्वेश्चन नंबर 99 में ना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए का ना 4 ही 5 प्रमुख काम ही है, हमारे एपिथेलियम को क्या करना, एपिथेलियम टिश्यूज को बढ़िया करना, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, हमारे विजन और प्रजनन दो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन ए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कहा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है, यानी वो वाला कॉन्सेप्ट WHO एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, विशेष स्तनपान, है ना, आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है, WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, फॉर 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। आंसर क्या करेंगे, 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, यही तो आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन है, जो कि WHO, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है, आप आंसर क्या करेंगे, WHO के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या किया होगा जी, आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा होगा, देखा होगा।